सो दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम, सलाम। आपका मेरे चैनल पायलट ऑन बोर्ड में बहुत बहुत स्वागत है। तो जो एविएशन के बारे में नॉलेज नहीं रखते तो उन्हें लगता होगा यार खुले आसमान में पायलट जहाज को कहीं पे भी लेके जा सकता है, जैसा मन करे उसको ऐसे उड़ा सकता है। पर ऐसा कुछ नहीं है यार, हमारे भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं और खुले आसमान में भी बहुत सारी बंदिशें होती हैं। ऐसा नहीं है कि हम कहीं पर भी जहाज़ को लेके जा सकते हैं। और कुछ जगहें तो ऐसी है जहाँ हम बिल्कुल अनइंटेंशनली भी नहीं जा सकते हैं। अगर जाओगे तो आपका लाइसेंस चला जाएगा और बहुत सारी कार्रवाई होगी आपके ऊपर। तो ऐसी जगह हैं कुछ जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो इंडिया में ऐसी कौन कौन सी जगह है जहां हम एयरक्राफ्ट अपना एरोप्लेन लेके नहीं जा सकते, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, ये होते हैं नो फ्लाइंग जोन और प्रोहिबिटेड एरियाज़, डेंजर एरियाज़ एंड रेस्ट्रिक्टेड एरियाज़। सो आज हम प्रोहिबिटेड एरियाज़ के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे जाना बिल्कुल मना है, तुम जा ही नहीं सकते हो। सो व्हाट इज़ नो फ्लाइंग जोन? नो फ्लाइंग जोन इज़ ए टेरिटरी ओवर विच एन एयरक्राफ्ट इज़ नॉट परमिटेड टू फ्लाई। मतलब आप बिल्कुल नहीं जा सकते हो और उसको बोलते हैं हम नो फ्लाइंग जोन। और प्रोहिबिटेड एरिया, उनके बारे में हम चलो बात करते हैं। सो दोस्तों, आपने सोचा है कभी कि ताजमहल के ऊपर से जहाज़ क्यों नहीं जाता? मुझे नहीं लगता कि आपने नोटिस भी किया होगा कि ताजमहल के ऊपर से कोई जहाज़ जा रहा है, नहीं। तो चलो आज हम बात करते हैं कि उसके ऊपर से जहाज़ क्यों नहीं जाता है और क्या रीज़न है। चलिए शुरू करते हैं। Airways 15, Lufthansa 443. Airways 15, clear Alice runway 28 पर। तो दोस्तों, पहला है ताजमहल और इसे नो फ्लाइंग जोन की श्रेणी में इसलिए रखा गया है क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है और यहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं। इसीलिए इसे टेररिज्म से बचाने के लिए नो फ्लाइंग जोन की श्रेणी में रखा गया और ये बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। यहाँ से कोई भी एयरक्राफ्ट इसके ऊपर से नहीं जा सकता है, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं या कोई न्यूक्लियर प्लांट है या फिर कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, वहाँ पे हम प्रोहिबिटेड एरियाज़ बना देते हैं। वहाँ से कोई एयरक्राफ्ट नहीं जा सकता है। और दोस्तों, अब नंबर आता है राष्ट्रपति भवन का। और प्रेसिडेंट देश का राजा होता है, मतलब इन्हें नुकसान पहुँचा तो देश को नुकसान पहुँचा। तो इसलिए राष्ट्रपति भवन को भी हमने प्रोहिबिटेड एरिया की श्रेणी में रखा है। और एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग भी है इसलिए भी, और यहाँ पे बहुत सारे लोग भी इकट्ठा होते हैं इसलिए भी। और ये जगह बहुत सेंसिटिव भी है और इसे टेररिज्म से बचाने के लिए हमने, मतलब DGCA ने इसे प्रोहिबिटेड एरिया की श्रेणी में रखा है। यहाँ से भी बिल्कुल भी किसी भी कीमत पे कोई एरोप्लेन नहीं जा सकता है। और दोस्तों, जिन प्रोहिबिटेड एरियाज़ की मैं बात कर रहा हूँ, जो लोग पायलट हैं और मेरी वीडियो देखते हैं, उनके रेगुलेशन के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी आते हैं। और अब नंबर आता है पार्लियामेंट बिल्डिंग का। दोस्तों, पार्लियामेंट बिल्डिंग पे ऑलरेडी एक बार अटैक हो चुका है, मतलब टेररिस्ट अटैक। सो इसे भी बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीज़न प्रोहिबिटेड एरियाज़ में रखा गया है, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स भी इंडिया के पिलर्स होते हैं। ये पूरी अर्थव्यवस्था को चलाते हैं, देश की पूरी डेमोक्रेसी इनके हाथ में होती है। और ये भी एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, इसलिए इसे कोई नुकसान ना पहुँचे, इसलिए इसे प्रोहिबिटेड एरिया की श्रेणी में रखा गया है। तो अब नंबर आता है PM रेजिडेंस का, प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस का। और इसे भी नो फ्लाइंग जोन की श्रेणी में रखा गया है। यहाँ से भी कोई भी किसी भी एरोप्लेन का जाना मना है। तो दोस्तों, अब नंबर आता है टावर ऑफ साइलेंस मुंबई का। और ये पारसी कम्युनिटी से रिलेटेड है। इस कम्युनिटी की डेड बॉडीज़ यहाँ पे रखी जाती है। जो लोग मर जाते हैं उन डेड बॉडीज़ को यहाँ पे ला के रखते हैं। इसके लिए आप गूगल पे ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। यहाँ ज़्यादा आवाज़ ना हो, इसलिए भी इसे प्रोहिबिटेड एरिया की श्रेणी में रखा गया है। तो अब बारी है मथुरा रिफाइनरी की, और ये बहुत सेंसिटिव एरिया है और इसे भी प्रोहिबिटेड एरिया नो फ्लाइंग जोन की श्रेणी में रखा गया है। क्यों? टू लिमिट द थ्रेट ऑफ टेररिज्म, security of a particular area and security of a particular structure और security of a group of people। और मथुरा एक बहुत बड़ा शहर है और यहाँ पे इस मथुरा रिफाइनरी में बहुत लोग काम भी करते हैं। अगर इसे कोई नुकसान हुआ तो बहुत दूर तक इससे लोगों को नुकसान होगा। तो इसलिए दोस्तों, इसे प्रोहिबिटेड एरिया की श्रेणी में रखा गया है। ये मैंने एक छोटी सी वीडियो क्लिप लगाई है लास्ट की, अगर नुकसान होता है तो ऐसा कुछ होगा। तो अब नंबर आता है तिरुपति तिरुमला, आंध्र प्रदेश का, जो कि काफ़ी फेमस टेम्पल है इंडिया का और एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग भी है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग भी इकट्ठे होते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बोला है, टू सिक्योर द ग्रुप ऑफ पीपल एंड पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, जो कि हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, इसलिए इसे भी नो फ्लाइंग जोन की श्रेणी में रखा गया है। ये भी एक प्रोहिबिटेड एरिया है।
और दोस्तों लास्ट में है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, क्योंकि ये एक एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। अगर यहाँ पे कोई टेररिस्ट अटैक होता है तो बहुत नुकसान होगा, इसलिए इसे भी नो फ्लाइंग जोन और प्रोहिबिटेड एरिया की श्रेणी में रखा गया है। सो दोस्तों, आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और आपका कोई भी सवाल है हर वीडियो में मैं बोलता हूँ मेरे से ज़रूर पूछें, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। और हम इस वीडियो के बारे में बात करते हैं कि ये रिस्ट्रिक्शन क्यों है। तो ये सारी रिस्ट्रिक्शन इसलिए है क्योंकि कोई एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है हमारी, कोई एक सेंसिटिव जगह है, जैसे कि मथुरा रिफाइनरी के बारे में हमने बात की है। मान लो अनइंटेंशनली कोई भी वहाँ पे दुर्घटना होती है तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, जान का भी और माल का भी। और कुछ जगह ऐसी हैं जो जैसे पार्लियामेंट हाउस है जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया है, और राष्ट्रपति भवन है, तो ये हमारे देश के बहुत अहम प्लेसेस हैं, तो यहाँ पे कोई नुकसान ना पहुँचे, तो इसलिए भी हमने बिकॉज ऑफ टेररिज्म, आतंकवादी घटनाओं के लिए, जैसे कि हमारा अभी संसद भवन पे हमला हुआ था, तो ये सारी चीज़ों की वजह से हमने एक नो फ्लाइंग जोन ये बना रखे हैं, बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, इनके ऊपर से एयरक्राफ्ट जा नहीं सकता। और यही रीज़न है, एक सिक्योरिटी का, ये सिक्योरिटी रीज़न सबसे बड़ा है कि जहाज़ वहाँ से नहीं जा सकता। ये सारी चीज़ें हमें सिक्योर करनी है टेररिज्म से। अनइंटेंशनली हम कोई अगर मान लो जहाज़ में दिक्कत है तो वो मथुरा रिफाइनरी जैसी जगह पे ना जाके गिरे, तो हमने रास्ता ही बंद कर दिया कि आप आओगे ही नहीं, ख़त्म बात। तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, सी यू।